Yeah, good evening, everyone. It's a joy to be in your midst. आप सबको सलाम। ये एक अनुग्रहित समय है कि मैं आप सबके साथ जुड़ पाया हूँ। Let's read 1 Samuel chapter 8. सबसे पहले हम पहले शमूएल की किताब में आएंगे और उसके 8वें अध्याय में आएंगे। We want to read the last part of verse 19 and the starting of verse 20. 1 Samuel chapter 8, last part of verse 19 and the first part of verse 20. पहला शमूएल का किताब उसका 8वां अध्याय 19वें और 20वें वचन को पढ़ेंगे। 19वें वचन के आखिरी भाग को पढ़ेंगे और वचन 20 के पहले भाग को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं। Yes. Here the people of Israel had requested the prophet Samuel, who was their leader, that they wanted to have a king over themselves. यहाँ पर जो इज़राइल की जनता है वो इस प्रकार एक इच्छा जाहिर करती है उनके तभी जो नेता थे शमूएल के सामने कि हमें एक राजा की जरूरत है। So Samuel said that that is not a wise choice, and he tried to dissuade them, but they said no, we want. परंतु शमूएल ने इस प्रकार उन्हें निरुत्साहित करने की कोशिश की, कहने लगे कि नहीं, ये एक अच्छा तरीका नहीं है, परंतु लोग उस पे अड़े रहे। And here they give their reason, at least one reason is that they said we want to be like the other nations. कम से कम उन लोगों ने एक ऐसा एक कारण दिया वहां पर और वो कहने लगे कि हमें दूसरी सब जातियों के समान होना है। Now let us read Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy chapter 14 and verse 2. अब जरा हम व्यवस्था विवरण उसका 14वें अध्याय और वचन 2 में जब आप आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। I hope you can see the contrast between these two verses. मुझे लगता है कि आप इन दोनों वचनों में जो अंतर है उसे देख सकते हो। In Deuteronomy we see God's desire. यहाँ पर व्यवस्था विवरण में हम परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं। It is his desire that the people of Israel would be a nation that is different from other nations, set apart. यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं जो उनके लोगों के प्रति है और वो चाहते हैं कि वो लोग जो हैं, जो परमेश्वर के हैं, वो दूसरी जाति से, लोगों से, देशों से अलग अलग ठहरे। And they are telling Samuel that we want to be like the other nations. परंतु देखिए, अब यहाँ पर जो परमेश्वर के लोग हैं वो शमूएल को कह रहे हैं कि हमें दूसरी लोगों की तरह, दूसरी जाति के समान होना है। So the topic for today is about blending, the temptation to blend with the world. आज का हमें टॉपिक पता है, आज का विषय हम जानते हैं कि किस प्रकार दुनिया के साथ जुड़ने का एक प्रलोभन जो होता है वो उससे जुड़ा हुआ हमारा विषय है। But here we understand that if we are doing that, then we are doing the very opposite of God's purposes concerning us. परंतु यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। Now, suppose someone asks like this, that why does God not want us to blend with the world? अगर कोई इस प्रकार सवाल पूछे कि ये परमेश्वर क्यों नहीं चाहते कि उनके संतान या उनके लोग जो है वो संसार के साथ एक हो जाए। Sometimes you have a company which has been using some office premises or some software and it has become old. अगर इस प्रकार का एक उदाहरण ले कि एक कंपनी है जहां पर अलग-अलग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर एक सॉफ्टवेयर जो है वो पुराना हो चुका है। And they're going to move to a new software now. अब वो उस पुराने सॉफ्टवेयर से निकलकर नए सॉफ्टवेयर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। So now there is no
point in spending a lot of money in servicing that software or renewing that software or training people on that software. और इसलिए अब इस पुराने सॉफ्टवेयर के ऊपर उसके पीछे पैसे खर्च करने का या वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें उसके संबंध में किसी प्रकार की सीख देने का, ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है. Because it is a lost cause now, it is dying. क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर जाने वाला है, उसे बदलने जा रहे हैं और इसलिए उसके पीछे पैसे खर्चा या समय खर्च करने का कोई मतलब नहीं है. And the Bible says that this world is like that. परमेश्वर का शास्त्र ये कहता है कि ये संसार जो है इसी प्रकार का है. The Apostle John says the whole world lies in wickedness. प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं कि पूरा संसार जो है उसकी दुष्टता में बसी हुई है. And now God is allowing this wickedness and this world to continue, and it will reach a climax, and then God is going to destroy this world, and there is going to be a new heavens and a new earth. परंतु बात यह है कि परमेश्वर इस प्रकार कोशिश कर रहे हैं कि या संभव होने दे रहे हैं कि ये इस दुष्टता में, ये संसार इस दुष्टता में यूं ही आगे बढ़ते रहे और एक समय आएगा जब उसका चरम सीमा पे वो पहुंच जाएगी और संसार का अंत होगा और एक नया संसार और एक नया स्वर्ग का उत्पत्ति होगी. And our citizenship is in heaven, and we are going to be there forever. और हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग के लिए है, उस नए संसार के लिए हम वहां पर वास करेंगे. And we are ambassadors of that heavenly kingdom on this earth. और हम उस देश के लिए बनाए हुए लोग जो आज इस समय पर इस संसार में रहते हैं. So we are representing this heavenly kingdom to the people of this world. और इसलिए क्योंकि हम इस संसार में इस वक्त यहाँ पर हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि हम उस देश के एक प्रतिनिधि के समान यहाँ पर इस देश में रहते हैं या इस संसार में जीते हैं. So therefore we should be different from this world. We should not be blended into this world. और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस देश, इस संसार के समान या यहाँ के लोगों के समान न ठहरे, परंतु हम उस वर्ग के नागरिक के उस नागरिकता के अनुसार हमारे जीवन को बिताएं. Now, before we go further, let me make one clarification. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ. Let us read 1 Corinthians chapter 9 and verse 22. पहले कोरिन्थी उसका 9वां अध्याय और उसके 22वें वचन में जरा हम आएंगे. पहला कोरिन्थी उसका 9वां अध्याय और उसका 22वां वचन. वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं. मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं. So here Paul is saying, I am becoming like different people who are there in this world. तो यहाँ पर पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि मैं अलग-अलग लोगों के समान उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ. So when we say that we should not be blended to this world, we don't mean that we should be different just for the sake of being different. इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि हमें यहाँ के संसार के लोगों के समान नहीं बनना, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अलग या हमारी अलगता इसलिए नहीं दिखाना है क्योंकि नाम के लिए हम अलग हैं. Yeah, let us read another similar verse, that is same book, chapter 5, 1 Corinthians chapter 5 and verses 9 and 10. उसी किताब में हम उसके 5वें अध्याय, पहला कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन को जरा हम पढ़ेंगे. 1 Corinthians 5 verses 9 and 10 इस प्रकार लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना. यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों के संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा. So Paul is saying that we are living in this world and there are a lot of sinful people in the world. यहाँ पर पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस संसार में तो जीते हैं और इस संसार में बहुत सारे पापी लोग हैं या पाप है. There is no need to try and isolate oneself from all these people.
और इसलिए खुद को इन लोगों से बिल्कुल ही अलग रखने की या हमारे और उनके बीच में बिल्कुल एक दीवार खड़ा कर देने की कोई जरूरत नहीं है। You know, sometimes parents say that we don't allow our children to go out and play with other children because the atmosphere here is so bad. कई बार माँ बाप इस प्रकार कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं क्योंकि जो वातावरण जो है जो बहुत खराब हो चुका है। Sometimes we may be in a college or in a workplace and we don't want to make friends with anybody because they are all bad people. हो सकता है हम हमारे स्कूल में या कॉलेज में हो और ऐसा संभव है कि क्योंकि हमने देखा है और महसूस किया है कि बहुत सारे लोग जो है बुरे काम करते हैं, इसलिए शायद हम उनके साथ बात ही नहीं करना चाहते या उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखते। But that is not the Christian calling. परंतु ये मसीही बुलावट नहीं है। Paul goes on to say that it's not our job to judge them. God is going to judge them. We are with them. We are in the world. It is only good to keep a company with such people. पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम उनका न्याय करें, उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करें। परमेश्वर वो काम कर लेंगे। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखें। Now, one of the greatest commandments is that we should love our neighbor as oneself. पवित्र शास्त्र में एक बहुत बड़ा आज्ञा इस प्रकार दिया गया है कि हम हमारे पड़ोसी से इसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार हम खुद से प्रेम रखते हैं। So to love them, we have to be with them. We have to keep some company with them. We have to be at least like them in some ways. और इसलिए क्योंकि हम हमारे प्रेम को उनके साथ बांट सके, ये जरूरी है कि हम एक रिश्ता उनके साथ बनाए रखें, कम से कम बातचीत करें या इस प्रकार का रिश्ता हो कि जहां पर हमारे प्रेम को हम उन्हें दिखा सके। Yeah, let us also read John chapter 17. John chapter 17 verse 15 and 16. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में आएंगे और उसके 15वें और 16वें वचन को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 15 एंड 16। इस प्रकार हम वहां पर पढ़ते हैं, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। इसका 16वां वचन, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। So here the Lord says that disciples of Christ are not of the world, although they are still in the world. यहाँ पर प्रभु के शब्द इस प्रकार हैं कि जो चेले हैं वो संसार में हैं परंतु संसार के नहीं हैं। We are the light and the salt of the earth. हमारे बारे में इस प्रकार कहा जाता है कि हम संसार के लिए एक नमक के समान है और साथ ही साथ एक ज्योति के समान है। So we have to be in the world with the people of the world, mingling among them. और इसलिए ये जरूरी है कि हम संसार में रहे, हम संसार के लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ हमारे प्यार को बांटे। The danger here is that they will influence us and they will make us like them. यहाँ पर खतरा ये है कि हो सकता है कि क्योंकि हम संसार में उनके साथ जीते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ सकता है। Yeah. Now let's look at some areas in which we are in danger of blending with worldly patterns. अब जरा कुछ ऐसे क्षेत्रों को देखेंगे जहां पर हमारे लिए खतरा हो सकता है अगर हम इस संसार के साथ जुड़ लेते हैं या इन लोगों संसार के लोगों के साथ मेलजोल ज्यादा बढ़ा लेते हैं। The first area I'd like to look at is money. सबसे पहला जो क्षेत्र है वो धन के रूप में है। You know, when we spend a lot of time with our friends, probably you would have got this vibe or this message from them that spending a lot of money is one of the ways to bring happiness. अगर आप अपने दोस्तों के साथ काफी समय बिताते हैं तो आपको ये महसूस हुआ होगा और एहसास हुआ होगा कि आपके दोस्तों के द्वारा ये कहा गया है या बोला जाता है या हम समझते हैं कि बहुत सारे पैसे को खर्चा करने से हमारे जीवन में आनंद आ सकता है। So you know, college students would love to spend whatever money they have, or even if they can't spend, even if they don't have much money to spend, you know, they'll probably talk about the things that are available and, you know, I wish I could buy those things. इसलिए आप सुन सकते हो, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो बहुत सारे लोग इस प्रकार, भले ही उनके पास बहुत ज्यादा धन क्यों ना हो, परंतु फिर भी खर्चा करने में वो बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं। केवल इतना ही नहीं, भले ही उनके पास धन ना हो परंतु बहुत सारी चीजों के बारे में कहते हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि काश मेरे पास ये होता या वो होता।
So today I was talking to some young IT professionals. आज के इस वक्त मैं एक कुछ आईटी से जुड़े हुए लोगों से बच्चों से बात कर रहा था। So they were saying that there are many freshers who join, who save the first 2 months of the salary, and with that 2 months salary they buy an iPhone. इस प्रकार वो कह रहे थे, वो आईटी में काम करने वाले लोग इस प्रकार मुझे कह रहे थे कि जब भी कोई नया इस प्रोफेशन में आता है और उसे नौकरी मिलती है तो पहला 2 महीना जो है वो अपने पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं और उससे एक आईफोन खरीदने के बारे में सोचते हैं। Yeah, if your phone is costing 2 months salary, then there is something wrong in the spending pattern. अगर आपका जो फोन है वो उसके लिए अगर आपको महीने के 2 महीने के अगर पैसों को खर्च करना पड़ रहा है, वेतन को खर्च करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। Now people of my age, perhaps we don't spend so much time with our friends, but we get a lot of messages. I get advertisements from credit cards and other people constantly bombarding and saying, don't put any block to your happiness because we have got so many cashback deals and so many such schemes. और इसलिए अगर मेरी बात कहूं तो मेरे उम्र के लोग ज्यादा कर दोस्तों के साथ समय को नहीं बिताते हैं, परंतु हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड का हो या किसी बैंक का हो, जो इस प्रकार कहते हैं कि अपनी खुशी के सामने किसी भी प्रकार का रुकावट ना ले आए। हमारे पास पैसा है, आप इसे इस्तेमाल करके उसे खर्चा कर सकते हैं। But this is not the message of the Bible. परंतु ये पवित्र शास्त्र का संदेश नहीं है। In the Bible, our finances are something that we are stewards of. पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे जो धन है उसके संबंध में अगर हम कहें तो हम केवल उसकी रखवाली करते हैं। And a wise, godly person will invest his money for the kingdom of God. और इसलिए अगर एक बुद्धिमान या विवेक से भरा हुआ एक विश्वासी है तो वो यही कोशिश करेगा कि अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए उसका निवेश करे। The Lord Jesus said, "Do not build treasure on this world." परमेश्वर प्रभु ने इस प्रकार हमसे कहा है कि इस संसार में किसी प्रकार का कोई खजाना बनाने की जरूरत नहीं है। He also said that make to yourselves friends who will welcome you to everlasting life with the unrighteous mammon, that is with the money that is there. यहाँ पर प्रभु ये भी बताते हैं कि तुम इन लोगों के साथ मित्रता रखो जो आने वाले दिनों में तुम्हें वो अनंत काल का जीवन के और न्योता दे। Yeah, so if we spend our money for God's work, then we are going to reap benefits for all eternity. और इसलिए अगर हम हमारे धन को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में अनंत काल के जीवन में जरूर उसका बदला हमें मिलेगा। So you and I should ask ourselves, if someone were to look at our bank statement and compare it with the bank statements of our friends, would they see some difference or would it be completely blended with the world? और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई हमारे बैंक स्टेटमेंट को देखे और उसी के साथ हमारे किसी दोस्त के उसी अकाउंट के स्टेटमेंट को देखे तो क्या उसमें कोई अंतर दिखाई देगा, किसी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह दिखाई देगा जिससे पता चले कि हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। Then there is a second area of relationships. दूसरा क्षेत्र में हम आते हैं वो रिश्तेदारी से संबंधित है। So when people grow up, there is this pressure to get involved with somebody because you find, okay, your friends have a boyfriend or a girlfriend, so they will say that, okay, you should also have somebody in your life. जब भी हम उम्र में बढ़ते हैं और जैसे जैसे जवान होते हैं हमें एक दबाव होता है, क्योंकि समाज में हर किसी के पास एक रिश्ता बताने के लिए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बताने के लिए होता है, तो कई बार एक दबाव होता है कि क्या मेरा भी होना चाहिए या नहीं। Now, if I don't have somebody in my life, probably I'll be missing out on something. अगर मेरे जिंदगी में नहीं है तो मैं इस प्रकार सोच सकता हूँ कि शायद मैं जिंदगी का कुछ अच्छे लम्हों को खो रहा हूँ। And if I don't get somebody for myself, I'll probably be left with nobody. हो सकता है अगर मेरे जिंदगी में मैं किसी को नहीं पाता हूँ तो ये मुमकिन है कि मैं उस इंसान के साथ के समय को बहुत कम बिताऊं। Once a 16-year-old told me that.
एक 16 साल के बच्चे ने इस प्रकार ये बात मुझे बताई थी। Yeah, and then I asked her like, okay, so when do you intend to get married? तो मैंने उस बच्ची से इस प्रकार सवाल पूछा, तो आप कब सोच रहे हो कि आप कब शादी करोगे? She said many years later. तो उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया कि बहुत सालों के बाद। So there is this fear of missing out, although the actual event is much later. तो उस बच्ची के हिसाब से एक डर है कि वो बहुत सारे अच्छे लम्हों को खो देगी, भले ही जो सही मायने में जो कार्य है वो बहुत साल के बाद होने वाला है। And so it's like a market that is created where people get in, but they also get out. तो इसलिए इसे एक मार्केट के समान बनाया गया है, इससे एक इस प्रकार का क्षेत्र बनाया गया है जहां पर लोग भीतर आते हैं और उसी समय पर लोग बाहर भी जाते हैं। Now that's the worldly pattern, but that is not the biblical pattern. ध्यान दीजिए, ये संसारिक तौर तरीका है, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। So in the Bible, according to the Bible, we are supposed to have only one relationship that leads to marriage, and that lasts till the lifetime of the person who is involved. तो पवित्र शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हम इस प्रकार का एक रिश्ता रखते हैं जहां पर हम सिर्फ एक रिश्ते के साथ रहते हैं, वही रिश्ता हमारे शादी की ओर ले जाता है और उसे हम जिंदगी भर निभाते हैं। So a godly person looks to God for everything, and including one's life partner. और इसलिए एक मसीही व्यक्ति जो है वो मसीह के तरफ अपने नजरों को उठाएगा हर प्रकार के निर्णय के लिए, यहाँ तक के अपने जीवन साथी के निर्णय के लिए भी। And there are different ways in which God can lead us to the person whom He wants us to marry. और परमेश्वर ये मुमकिन करता है कि वो अलग-अलग राहों को तैयार करता है जिसके माध्यम के द्वारा वो एक मसीह को, एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को अपने चुने हुए पार्टनर की ओर लेकर जा सकते हैं। But the godly person's primary motive in getting married is that he thinks that he can glorify God better in the married state than in the single state. If that's the case, then that is the right reason to go for marriage. एक मसीही व्यक्ति का खास उद्देश्य इस प्रकार का होना चाहिए, अगर वो शादी करता है या शादी के संबंध में इस प्रकार का होना चाहिए कि शादी करने के द्वारा या उसके बाद परमेश्वर की महिमा के लिए वो और भी ज्यादा बेहतर जी सकता है जो अभी के समानता में बहुत ज्यादा। So let us examine our thoughts about these things. जरा इन विषयों के ऊपर हम हमारे सोच को लगाएं। Whatever ideas or views or things that you have, you need to ask yourself, from where did I get this idea? Did I get it from my friends? Did I get it from the world? Or did I get it by reading the Bible? इससे जुड़े हुए जो भी ख्याल है, सोच है, वो जब भी आपके मन में आए तो एक सवाल आपको पूछना जरूरी है, ये सोच जो आपके मन में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्या वो संसार से आ रहा है, क्या दोस्तों से आ रहा है, किसी प्रकार का मीडिया से आ रहा है, या परमेश्वर के शास्त्र से आ रहा है? And another area is drinking. तीसरा जो क्षेत्र है वो पीने के संबंध में है। And you'll probably find that in your college or perhaps in your workplace, it's very common. हो सकता है आपने देखा हो और इस प्रकार जाना भी हो कि ये काफी एक सामान्य सा चीज है जो आपके काम करने के क्षेत्र में हो या आपके कॉलेज के मित्रों के बीच में हो, कि पीना कितना सामान्य सी बात है। And in some offices, they all feel that it's a team building exercise, or it brings people closer together when they sit and enjoy themselves together and drink also. और कुछ ऑफिसेस में इस प्रकार का एक मान्यता भी रखा गया है कि जहां पर वो कहते हैं कि अगर साथ में बैठकर अगर शराब पीते हैं तो उससे मित्रता बढ़ता है और इससे एक दूसरे को समझने के लिए एक मौका मिलता है। So how is a believer supposed to respond to such a situation? एक विश्वासी को ऐसे परिस्थिति में किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए? God does not want us to blend with this world. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम इस अवस्था में या इस परिस्थिति में खुद को उनके साथ मिला लें। So don't just do what everybody else is doing. और इसलिए क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं।
Now, the Apostle Paul asked Timothy to drink some wine because he was having some health problems. हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को इस प्रकार कहते हैं कि थोड़ा मदिरा पीना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा सेहत खराब है. It's a medically acknowledged fact that there is a small amount of wine has benefits for our health. हम जानते हैं कि ये मेडिकली अप्रूव्ड बात है, जहां पर हम समझते हैं कि बहुत सारी दवाइयों में भी अल्कोहल जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेहत के लिए वो बेहतर हो. So there is nothing wrong if somebody has a small quantity of wine, but the Bible does forbid drunkenness. The apostle says, "Do not be drunk with wine." और इसलिए एक कम मात्रा का जो मदिरा सेवन है वो शायद बुरा ना हो, परंतु उसमें मतवाले हो जाना, उसमें पीकर बिल्कुल उसमें हो जाना, वो परमेश्वर का शास्त्र नहीं कहता या नहीं मानता. Today there is a lot of information available about how much of beverage or wine that you consume would result in how much of alcohol in your blood and what effect it will have on you. All this information is available for anyone who is interested. आज हम जानते हैं कि हमारे दुनिया में इतना सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हम कहीं से भी ये पता कर सकते हैं कि कितना मदिरा जो है हमारे, कितना शराब जो है जो हमारे खून में मिलने पर वो नॉर्मल कहलाया जा सकता है या जिससे बढ़ने पर वो समस्या पैदा कर सकता है. Now let us read 1 Corinthians chapter 6 verse 12. सब हम आते हैं पहला कोरिन्थी उसका, brother can you repeat the chapter? Yeah, 1 Corinthians chapter 6 verse 12. पहला कोरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां वचन में हम आएंगे. इस प्रकार लिखा है वहां पर, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा. Now there is the risk of addiction if you touch alcohol. यहाँ पर अगर हम मदिरा या शराब का सेवन करते हैं तो उसमें एक एडिक्शन का या उसमें उसका एडिक्ट होने का चांसेस हो सकता है. So it is a very wise choice if somebody decides that I'm not going to touch it at all. तो ये अगर कोई निर्णय करते हैं कि अगर मैं उसे न छूऊं तो वही सबसे उत्तम एक निर्णय हो सकता है. Then the apostle also says that although all things, there may be many things which are allowed, but all things are not profitable or beneficial for me. और इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार प्रेरित कहते हैं, हो सकता है सभी चीजें मेरे लिए उचित है, परंतु ये भी सच है कि बहुत सारी चीजें उसमें से मेरे लिए लाभदायक नहीं है. Now, is it worth spending that much money on something like this? एक ऐसी चीज जिसके पीछे मुझे लत लग सकता है, क्या उसके पीछे पैसा और समय बिताना या उसके पीछे समय व्यर्थ करना मेरे लिए लाभदायक है या नहीं, ये सवाल हमें पूछना है. In some circles which are more conservative in our country, it is a taboo to even mention these things. हम जानते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे इस देश में जहां पर बहुत सोच समझ के बातें करनी पड़ती, जहां पर इन सारी बातों के बारे में हम बात भी नहीं करते. So we shouldn't want to spoil our testimony by doing something which is offensive or a taboo to people who are around us. So that is also something you should have in mind. और इसलिए ये भी हमारे दिमाग में रखना जरूरी है, ये सोच हमारे दिमाग में रखना जरूरी है कि ऐसी जगह पर जहां पर शराब इत्यादि सेवन को बहुत ही बुरा माना जाता है, वहां पर भी हमारी गवाही को उत्तम रखना बहुत जरूरी है और इसलिए इससे दूर रहना ही एक अच्छी बात हो सकती है. I asked a couple of young believers, what are some of the areas in which you feel you have a high tendency to blend into this world? मैंने कुछ ऐसे जवानों से सवाल जवाब किया और मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं आपकी जिंदगी में जहां पर आप संसार के साथ हो लेना चाहते हो या मिलना चाहते हो. So one of the top items mentioned was movies and TV shows. और वहां पर जो उन जवानों ने उत्तर दिया, वहां पर उन्होंने कहा जो मूवीज है और टीवी के जो सीरियल्स है या इस प्रकार के सीरीज है उसके साथ हम बहुत ज्यादा खुद को एक मानते हैं.
because they said, see, in our office, even if 5 minutes are free and people are, just talking, then usually the one of the first things that they ask is, okay, what are the TV shows that you watch? और इसलिए होता है वो क्योंकि जब ऑफिस में भी बैठे रहते हैं और अगर 5 मिनट का भी अगर समय मिल जाता है और लोग एक दूसरे से बातें करते हैं तो अक्सर ये विषय आ जाता है जहां पर लोग पूछते हैं कि कौन से मूवीज या सीरीज आप देखते हो. Yeah, so people are spending huge amounts of time on Netflix and all the other platforms that are there. और इसलिए लोग जो है काफी अपना समय जो है इस प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म्स में बिताते हैं जहां पर इस प्रकार के सीरीज और फिल्म्स जो है वो देखे जा सकते हैं. Now, there are some movies or series whose content is not good, content which makes or induces us to sin. हो सकता है ऐसे सीरीज भी या इस प्रकार के सीरीज भी हमारे सामने आ सकते हैं जिसका जो उसके अंदर की जो विषय है वो हमें पाप की ओर या उसके संबंध में सोचने के लिए मजबूर कर सकता है. But there may be others again which don't have anything wrong in them as such. ये भी सच है कि ऐसे बहुत सारे सीरीज या फिल्म हो सकते हैं जिसमें कुछ भी गलत या किसी भी प्रकार के पाप को उत्तेजना देने वाला कोई विषय ना हो. There are many stories told in the Bible. हम जानते हैं कि बहुत सारी कहानियां पवित्र शास्त्र में बताई गई है. And so there is nothing wrong in enacting a story. और इसलिए उसमें कोई कुछ गलत नहीं है कि अगर किसी कहानी को इस प्रकार एक पर्दे पर लाकर उसे बताया जाए. Let us read 1 Corinthians chapter 10 and verse 23. हम पहला कोरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसके 23वें वचन को पढ़ेंगे. पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय और उसका 23वां वचन इस प्रकार कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नत नहीं. Now the question is, a believer ought to be asking this question: what should I do with my time that will help me to fulfill my ultimate goal? और इसलिए यह सवाल एक विश्वासी को खुद से पूछना जरूरी है कि जो समय मेरे पास है उस समय के साथ मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं कुछ ऐसे मेरे जो लक्ष्य है उसमें पहुंचने के लिए मुझे उन्नति मिले. For a true believer, the ultimate goal is to know Christ more and more, to serve him, to worship him more and more. एक विश्वासी के लिए उसका सबसे उत्तम लक्ष्य ये है कि वो मसीह के बारे में दिन प्रतिदिन रोज जाने और उनके करीब पहुंचता जाए. So we have to ask ourselves, how are we utilizing our time? If you're spending a lot of time watching movies and series, then is it taking us closer to God? Is it helping us fulfill where we want to reach at the end of our life? और इसलिए ये सवाल पूछना जरूरी है कि मेरा जो समय है वो मैं किस में बिता रहा हूँ. मेरे समय के बिताने से क्या मैं जिन चीजों में मेरे समय को बिता रहा हूँ क्या उन चीजों के द्वारा मैं परमेश्वर के करीब पहुंच रहा हूँ और क्या उनकी महिमा हो पा रही है. Another area which I want to consider is social media. और दूसरा जो क्षेत्र है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है सोशल मीडिया. So one of the uses could be to connect with friends. हो सकता है सोशल मीडिया का एक सबसे अच्छा उपयोग जो है वो मित्रों के साथ बात करने के लिए है, हमारे मित्रता को बढ़ाने के लिए हो सकता है. So once there was a visitor coming here from England. एक बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड से एक जो गेस्ट है मेरे बीच मेरे तरफ आ रहे थे. So there was their friend in England did not have our phone number, but they had our Facebook contact. So ऐसा हुआ कि जब हम इंग्लैंड में थे तभी वो हमारे दोस्त थे, हम उनके साथ हमारा मेलजोल था परंतु हमारे पास उनका फोन नंबर नहीं था. हम सिर्फ फेसबुक से कांटेक्ट में थे. So this friend of mine could text me on Facebook saying that so and so is coming. He'll be there on a Sunday morning, so can you help him to can you take him to your church? और इसलिए इस प्रकार मेरे दूसरे एक मित्र ने मुझे वहां पर मुझे एक मैसेज भेजा और कहा कि इस प्रकार के कोई व्यक्ति आ रहे हैं, क्या आप वो संडे मॉर्निंग को जब वो संडे सुबह को जब आएंगे तब अपने साथ चर्च ले जा सकते हो या नहीं. Sometimes we can also use social media to promote something that we're doing. Like suppose I have a business
that I'm operating from home, then if I have a page on Instagram or on Facebook, I can use it to promote that. हो सकता है हम हमारे सोशल मीडिया को किसी प्रकार का जो व्यवसाय हम जिसके अंदर हम हैं उसके बारे में लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को हमारे बारे में और भी ज्यादा बता पाए. And another use of social media, which probably people may not admit too much, but the fact is they're showing off. और एक और अगर उद्देश्य सोशल मीडिया के संबंध में अगर हम कहें तो हो सकता है लोग इसको मना करें, परंतु सच है ये कि ये कई बार हमारे दिखावे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. So when we use social media, post something there, you need to ask yourself, why am I doing this? और इसलिए जब भी कभी हम एक किस प्रकार का कोई पोस्ट या कोई भी चित्र जो है वो वहां पर सोशल मीडिया में डालते हैं, एक सवाल पूछना जरूरी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं. There are a lot of posts on social media which glorify the person. ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं सोशल मीडिया में जो खुद को महिमा देती है, जो खुद की बड़ाई करती है. Yeah, like suppose I click pictures of myself and my friends and we're all looking very good and we post it. इस प्रकार का हो सकता है कि मैं मेरा चित्र लेता हूं, मैं मेरा फोटो लेता हूं, मेरे दोस्तों के साथ मेरा फोटो लेता हूं, जहां पर मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा हूं, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं. Now ask yourself, whom do I want to glorify in my life? If I want to influence somebody else, what would I like them to praise? Would I like them to praise me, or would I like them to envy me, or would I like them to praise God? तो ध्यान दीजिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें तारीफ मिल सकती है, और जब भी हम इस प्रकार का काम करते हैं तो एक सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना जरूरी है कि ऐसे करने से या लोग जब मुझे देखते हैं तो किन विषयों के लिए वो मेरी तारीफ करें, किन चीजों के लिए वो मेरी तारीफ करें. Then another area is the beliefs or the thought patterns that we have. और दूसरा एक क्षेत्र जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो हमारी सोच है, हमारी मूल्य, हमारा जो मूल्य है जो हमारे मन के अंदर है. The world is promoting some beliefs today. हम जानते हैं कि संसार एक अलग-अलग प्रकार के सिद्धांतों को हमारे सामने रखने की कोशिश करती है. Like if you read the news, you will feel that these days you will feel that climate change is the most dangerous thing that the world is facing today. अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, समाचार पढ़ते हो, तो आप देख सकते हो कि बहुत एक खतरनाक विषय जो आजकल चर्चा में है वो इस मौसम के बदलाव या हमारे वातावरण के बदलाव के संबंध में बोला गया है. And that is a false message. वो हो सकता है वो एक गलत संदेश है. You look at the suffering that is happening for people in various countries. It is the biggest cause is not climate change. अगर आप अलग-अलग जगहों पर लोगों के ऊपर जो सताव होते हैं, लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उसको अगर आप देखो तो ये जो मौसम का बदलना है या वातावरण का बदलना है, उसे हम सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं मानेंगे. From countries like Afghanistan, Syria, Iraq, millions of people have ran away and gone to other countries. हम जानते हैं अफगानिस्तान, इराक, सीरिया इत्यादि जगहों से बहुत सारे लोग उनके घर को छोड़कर उनके जगहों को छोड़कर वो भाग गए अपने ताकि वो अपने जान को बचा सके. Not because of climate change. वो एक वातावरण के बदलने के वजह से नहीं था. It's because of violence in the name of religion. और वो इसलिए था क्योंकि वहां पर हिंसा हुई जा रही थी धर्म के नाम पर. And there are many people who are starving in Africa. हम जानते हैं अफ्रीका के देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखमरी की वजह से मर रहे हैं. And if you ask the people who are the aid workers and the volunteers who are working in those countries, you will come to know that the biggest reason for this is corruption. The dictators who are corrupt and who keep the people poor. और हम जानते हैं कि अगर वहां पर काम करने वाले जो सोशल वर्कर्स हैं, वो काम करने वाले लोगों से अगर हम बातचीत करें तो वो कहते हैं कि करप्शन या इस प्रकार की जो घुसखोरी है और इत्यादि जो पाप है जो वहां के
लोग जो औहदे पर बैठे हैं, बड़े बड़े औहदे पर बैठे हैं, उनके इस प्रकार का जो करप्शन है उसके वजह से ये सारी चीजें वहां पर मुमकिन हो रही है। So yes, we should be responsible in handling the environment, in handling this earth, हम but this is not the greatest danger that is facing us. ये सच है कि हमें जिम्मेदारी उठाना है कि हम इस संसार के वातावरण के संबंध में उससे जुड़ी हुई जो जरूरतें हैं उसे हम पूरी करें और हम हमारे संसार को, हमारे दुनिया को संभालें, परंतु ये सबसे खतरनाक विषय नहीं है। The biggest problem in this world is sin and the effects of sin. क्योंकि संसार का सबसे बड़ा समस्या जो है वो पाप है, अलग अलग रूप का जो पाप जो हमने अभी सुना, और वो पाप है, और वो पाप से जुड़ा हुआ जो फल है वो है सबसे बड़ा तकलीफ। And another message that we are getting from the world is that your choice and your consent is all that matters to decide whether something is right or wrong. और बहुत बड़ा एक इस प्रकार का संदेश या इस प्रकार का मूल्य अब उत्पन्न होकर आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है सिर्फ आपकी सोच या आपका जो हाँ है, हाँ कहना, आपका मान्यता जो है, केवल वही निर्णय करता है सही और गलत क्या है। Like there may be a person who is biologically a boy, but he says that I feel like a girl, so I want everyone to call me her or she. हो सकता है बायोलॉजिकली अगर एक व्यक्ति जो है वो एक लड़का है, परंतु फिर भी वो अपने आप को लड़की कर कर दूसरों के सामने खड़ा रखना चाहता है, तो वो कहता है कि क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, आप भी मेरे साथ ऐसा ही बोले। You know, people will say that it's my body, so if I want, I will smoke, even if it is harmful to it, because it's my life. कई बार लोग इस प्रकार कहते हैं कि क्योंकि मैं धूम्रपान करना चाहता हूँ और ये मेरे लिए ठीक है, भले ही वो खतरनाक क्यों ना हो, परंतु क्योंकि मेरा शरीर है, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूंगा। Yeah, but this worldly principle, it ignores the fact that we did not create ourselves. God has created us. परंतु ये सारे सांसारिक जो सिद्धांत है वो मनुष्य ने बनाया है, और असल माने में देखा जाए तो हमारी सृष्टि का जो सिद्धांत है वो परमेश्वर ने बनाया है। So he has the right to say, you know, what is right to do with my body, what I should call myself, how I should live, and so on. और इसलिए केवल परमेश्वर के पास ये हक है कि वो हमें बताए कि हमें खुद को क्या बुलाना है, हमारे शरीर के साथ हमें किस तरह का बर्ताव करना है इत्यादि। उन्हीं के पास हक है कि वो हमें बता सके। Now there is one challenge that we face with our friends. कई बार एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमें करना पड़ता है जब हमारे दोस्तों के साथ हम बातचीत करते हैं, And that is to disagree without giving an air of moral superiority. कई बार जब हमें उस नैतिकता से जुड़े हुए उन कारणों को दिए बिना चीजों को नकारना पड़ता है। Like if someone asks you, you know, would you like to join us for a drink, and you say no, I don't drink. अगर किसी आपके दोस्तों ने इस प्रकार आपको अगर वो न्योता देते हैं कि चलिए शाम को हम एक साथ मिलकर पीते हैं, तो आपको कहना पड़ता है कई बार कि नहीं, या आप कहते हो इस प्रकार कि नहीं, मैं नहीं पीता। And suppose we make a face and we say that, you know, you all are such useless people, you know, drunkards. You know, I would never touch such a thing like that. I'm so pure and holy. हो सकता है क्या कई बार हो सकता है आपको ऐसा भी बोलना पड़े कि या आपका एक चेहरा बन जाता होगा जहां पर आपको बताना, आपके चेहरे से इस प्रकार दिख पड़ता है कि नहीं, मैं तो अलग हूँ, और आप सब बहुत पीते हो, आप पियक्कड़ हो, इस प्रकार का जो चेहरा है वो भी कई बार बनता होगा। So God wants us to testify in a loving and a polite way. परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि हम इस प्रकार के दिखावट को या दिखावे को दिखाएं, परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अगर इन चीजों के साथ बातचीत करते हैं, सोच रखते हैं, तो वहां पर एक प्रेम की भावना को जरूर दिखाएं। And what we need to do is try and explain to people that we are doing what we are doing or living the kind of life because of our relationship with God, because we are trying to honor God and what He has said for us. परंतु हमें इस प्रकार के प्रेम की भाषा को बताना है कि हम जो कर रहे हैं, जिन चीजों को मना कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि
हम बस यूं ही मना कर रहे हैं, परंतु एक उद्देश्य है, उसके पीछे परमेश्वर की कुछ बातें हैं जिसके कारण हम उन चीजों के लिए मना कर रहे हैं। And we should put it this way that, God has made such a difference in my life. And that is why I have become a follower of him and his ways. और इसलिए यह जरूरी है कि हम इस तरह उन बातों को उनके सामने रखें कि क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव वो ले आए हैं, इसलिए मैं उनके पीछे हो लेने के लिए तैयार हो गया और इत्यादि चीजों को मैंने मेरी जिंदगी से अलग किया। Many people will tell us that, you don't do all these things. That means your life must be so boring. कई बार लोग इस प्रकार भी आपसे कह सकते हैं, क्योंकि आप इन सारी चीजों को जो दुनिया में लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, आप नहीं करते, तो आपकी जिंदगी कितना ज्यादा बोरिंग होगी। So what we need to show is that we are not feeling bored. We are having a good time. We are having a joyful time in our relationship with God. और इसलिए यह दिखाना जरूरी है लोगों को कि देखिए, हमारी जिंदगी बोरिंग नहीं है, हमारा समय परमेश्वर के साथ बहुत उत्तम है, और हमारे जीवन का एक दृश्य उनको दिखाना जरूरी है। Now let us read one more verse and we'll study one more principle and close with that. हम एक और सिद्धांत पढ़ेंगे और हम हमारे बातों को यहाँ बंद करेंगे। Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2रा वचन। Romans chapter 12 verse 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नाई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Yes. So what we do or what we behave is going to stem out of what we think or what we are deep down. हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो क्रिया है, वो सिर्फ वो तभी दिखाई देती है, या जो भी दिखाई देती है वो हमारी सोच में आने वाली बातों से जुड़ी हुई रहती है। So in order to have a transformed life, we need a renewed mind. और इसलिए अगर हमारे जीवन को बदलना जरूरी है, हमारे मन को एक नई ताजगी या नई शुरुआत की जरूरत है। So how to have a renewed mind? और इसलिए अगर ऐसा है तो एक मन परिवर्तन किस प्रकार का हो? A renewed mind comes by spending time with God's word. मन परिवर्तन तभी संभव है जब हम परमेश्वर के शास्त्र के साथ हमारे वक्त को बिताते हैं। Our mind is also renewed when we see the work of God, when we see God in action. और हमारा मन में वो ताजगी या वो नवीकरण तभी मुमकिन है जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करते हुए दिखते हैं। When we see, for example, people whose life God has transformed, suppose we read or we hear their testimony, that renews our mind because it reminds us about who God is and what God is doing in this world. देखिए, कई बार जब हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में वो बदलाव लाए हैं, तब हमारे मन को वो सुनकर बहुत एक नई ताजगी मिलती है, एक नई शुरुआत मिलती है। And when our mind is renewed, as the apostle writes here, we will feel like asking, what is the will of God for me? और जब कई बार वो नवीकृत परिस्थिति में हमारा मन पहुंच जाता है, वो नएपन के उस क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो कई बार हम इस सवाल को पूछते हैं कि कैन यू रिपीट दैट ब्रदर? सॉरी। What is God's will for me? और उस वक्त हम यह सवाल को पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा सही मायने में मेरे जीवन में क्या है? And so we will be looking not to the world, but we will be looking to God for direction. And so automatically our lives will not be blended with the world. और इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब हम केवल परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो हम संसार की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर देखेंगे और उनसे निर्णयों को पाना चाहेंगे, और तब हम संसार के साथ जुड़ने के बारे में नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ जुड़ने के बारे में सोचेंगे। May God help us to fulfill and obey these principles and not be blended with this world, but to be a witness in this world. परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि आने वाले दिनों में हम संसार के साथ न जुड़े, परंतु इन सिद्धांतों के अनुसार हम परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को बिताएं। Thank you very much.